अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अंबर महक और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अंबर महक किचन। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम अफ़गानी पुलाव बनाकर तैयार करेंगे, जो कि बहुत इजी तरीके से बना के हम रेडी करेंगे, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए आइए देर किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने एक बड़ी पतीली ले ली है, उसमें हम बीफ ऐड करेंगे। बीफ मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो के करीब लिया है, थोड़ा सा रोगनी टाइप का, क्योंकि हम अफ़गानी पुलाव बना के तैयार कर रहे हैं तो हमें इस तरह का ही इसमें गोश्त चाहिए होगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा जग के करीब पानी और इसे तेज़ आंच में पकने के लिए रख देंगे जब तक ये उबाल आता है। जब तक हम इसकी पोटली बनाने का सामान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए लहसुन, तकरीबन 8 से 10 अदद ले लिए। यहाँ पर मैंने छिलके समेत लेने हैं। अदरक के टुकड़े हमने ले लिए 3 दरमियाने साइज़ के। प्याज हम यहाँ पर ले लेंगे 1 छोटी अदद, जिसे मैंने बीच में से कट कर लिया, ये भी हम छिलके समेत लेंगे। साबित धनिया हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। काला ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। सौंफ हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर। अब एक कपड़ा ले लेंगे हम और इसमें हम तमाम सामान इसमें डाल देंगे और इसकी अच्छी सी पोटली बना लेंगे। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो आप उसमें भी इसकी पोटली बना सकते हैं। मैंने नॉर्मल जो फैब्रिक होता है वो ले लिया है और इस तरह से मैं इसकी पोटली बना के तैयार कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से हम इसे बना लेंगे। अब हम इसे अच्छे से बांध लेंगे एक धागे की मदद से। बहुत ज़्यादा टाइट हम इसे बांधेंगे ताकि ये खुले नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारी पोटली बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर गोश्त में भी अच्छे से बॉईल आ चुका है। ये जो तमाम झागे ये साइडों पे आ गया है, इसे हम निकाल लेंगे। तो जितना भी ये झाग है इसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें पोटली डाल देंगे जो हमने बना के रखी थी। इस तरह से हम बीच में से रख देंगे और स्पून की मदद से इसे अंदर कर देंगे ताकि जो उसका तमाम रस है वो गोश्त में अच्छे से आ जाए और ये बहुत ज़बरदस्त सी यखनी बन के तैयार हो जाती है। तो अब हम इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। तो देखें यहाँ पर मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, साबित लाल मिर्चें पोटली में। तो मैं इसमें इस तरह से ऐड कर रही हूँ, आप इसे पोटली में ही डाल के तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 30 मिनट के लिए गोश्त को गलने के लिए रख दिया था। अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बीफ चेक कर लेती हूँ कि कितना गल गया है। तो ध्यान रखिएगा ये थोड़ा गर्म होता है, इसे ध्यान से आप चेक कीजिएगा। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो है बीफ गल चुका है। अब हम जो ये अपने पोटली बना के डाली थी इसे हम निकाल के अलहदा रख देंगे और इसमें से हमने जो साबित मिर्च डाली थी वो भी निकाल के साइड पे कर देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सी यखनी बन के तैयार हो चुकी है। गोश्त भी अच्छे से गल गया है। बस ये तमाम चीज़ें हम निकाल देंगे इसमें से। अब गोश्त को भी हम अलहदा निकाल के एक बाउल में रख देंगे। ये देखें इस तरह से मैं तमाम जो है गोश्त निकाल के एक अलहदा बाउल में रख दूंगी और यखनी को हम अलहदा से रख देंगे। अब यहाँ पर एक देगची में हम तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 पाव के करीब प्याज बारीक कटी हुई। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसे हम मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से प्याज का कलर एक ही आए। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ये प्याज फ्राई हो चुकी है। इसे मैं अलहदा से प्लेट में निकाल लूँगी और बिल्कुल फैला के हम इसे रख देंगे।
तो थोड़ी सी प्याज मैं डेगची में ही रहने दूंगी, बाकी मैंने निकाल के अलहदा से रख लिए। अब हम इसमें तमाम गरम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी काला ज़ीरा तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। अब हम इसमें छोटी इलायची ऐड करेंगे तकरीबन 7 से 8 अदद। अब हम इसमें ऐड करेंगे लौंग तकरीबन 7 से 8 अदद। बड़ी इलायची हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद। गोल काली मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। दालचीनी हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 डंडी। तेज़ पत्ते के पत्ते हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4 अदद। लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाए। तो अब हम इसमें बीफ शामिल कर देंगे जो हमने यखनी में पका के रख लिया था और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये अफ़गानी पुलाव बन के तैयार होता है, बहुत ही आसान और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड करूँगी। बाकी हम आगे इसमें चेक करके ऐड कर देंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके तकरीबन लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो जब तक मैं यहाँ पर चावल धो के अच्छे से रेडी कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिए हैं तकरीबन 1 किलो के करीब। इसे हम अच्छे से धो लेंगे, तकरीबन 3 से 4 बार हम इसे अच्छे से पानी से धो लेंगे और इसे 10 मिनट तक के लिए भिगो के रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मसाला है वो बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी जो हमने धो के रख लिए थे। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे, इससे अच्छे से छान लेंगे। तो तकरीबन यहाँ पर 1 किलो के करीब चावल है, तो मैं इसमें पानी भी 1 लीटर ही डालूंगी, यानी 4 गिलास के करीब। तो हमने यहाँ पर यखनी को ऐड कर दिया है। अब जो ये पोटला है इसे मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी ताकि जो इसमें तमाम यखनी रह गई है वो इसमें से निकल जाए। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे जितना हमें ज़रूरत लगे। यहाँ पर ये फिंगर के हिसाब से मैंने पानी रखा है। ये देखें, इस तरह से हम मेजरमेंट करके डाल देंगे। और अगर आप गिलास के हिसाब से डालें तो 4 गिलास इसमें पानी डलेगा। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप नमक चेक करके डाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पर ये अच्छे से बॉईल आ चुके हैं, चावल हमारे अच्छे से यखनी में पक चुके हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें तली हुई प्याज डाल देंगे जो हमने निकाल के रख दी थी और इसे अच्छे से कवर करके दम पे रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर दूध ले लिया है। इसमें मैं ज़र्दे का रंग ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम पे लगे हुए। अब मैं इसमें जो हमने ज़र्दे का रंग घोल के रखा था वो ऐड कर देंगे और इसे दोबारा से कवर करके तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा अफ़गानी पुलाव बन के तैयार हो चुका है। ये देखें चावल भी बहुत ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं, बिल्कुल एकदम खिले खिले।
तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये अफ़गानी पुलाव बन के तैयार होता है। तो आप भी इसे आसानी से घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल ये बन के तैयार होता है। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत हल्के हाथ से हम इसे चारों तरफ से हिला लेंगे। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ऊपर से हम इसमें तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा अफ़गानी पुलाव बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही फ्लेवरफुल ये बन के तैयार होता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।